भक्तों, आज वैशाख पूर्णिमा का पावन दिन है। आज के ही दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने एक ऐसा अद्भुत अवतार लिया था जिसके बिना देवराज इंद्र और सभी देवता अपनी शक्तियां खो देते। आज हम श्रवण करेंगे भगवान के कूर्म यानी कछुआ अवतार की वह दिव्य गाथा जो हमें सिखाती है कि जब जीवन में संकट का पहाड़ टूटने लगे तो धैर्य और ईश्वर का आधार ही हमें पार लगाता है। आइए जानते हैं क्यों भगवान को बनना पड़ा एक विशाल कछुआ और कैसे हुआ समुद्र मंथन। कथा की शुरुआत होती है एक श्राप से। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को भगवान विष्णु की पारिजात माला भेंट की, लेकिन सत्ता के अहंकार में चूर इंद्र ने उस माला का सम्मान नहीं किया और उसे अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। हाथी ने उस दिव्य माला को कुचल दिया। यह देखकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि रे अभिमानी, जिस लक्ष्मी और शक्ति का तुझे इतना घमंड है वह आज ही तुझे छोड़कर चली जाएगी। श्राप के प्रभाव से स्वर्ग की श्री लक्ष्मी लुप्त हो गई। देवता शक्तिहीन हो गए और असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। हताश होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और फिर भगवान विष्णु की शरण ली। श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, देवताओं, समय कठिन है और इस समय तुम्हें शत्रुओं से संधि समझौता करनी होगी। तुम असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करो जिससे अमृत निकलेगा। उस अमृत को पीकर तुम पुनः अमर और शक्तिशाली हो जाओगे। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन का निश्चय किया। मंदराचल पर्वत को मत्थानी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में लपेटा गया। मंथन शुरू हुआ, लेकिन तभी एक बद्धा संकट खद्दा हो गया। मंदराचल पर्वत का कोई आधार नहीं था, इसलिए वह भारी पर्वत समुद्र की गहराई में धंसने लगा। देवताओं और असुरों में हाहाकार मच गया। उनका सारा पुरुषार्थ विफल होता दिख रहा था। तब भक्तों की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने एक विशाल कूर्म कछुआ का रूप धारण किया। उन्होंने समुद्र की तलहटी में जाकर उस विशाल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। भगवान की पीठ इतनी विशाल और कठोर थी कि पर्वत को एक स्थिर आधार मिल गया। यह भगवान विष्णु का दूसरा अवतार था जिसे हम कूर्म अवतार कहते हैं। भगवान की पीठ पर पर्वत स्थिर हुआ और फिर शुरू हुआ महामंथन। इस मंथन से 14 रत्न निकले जिनमें हलाहल विष निकला जिसे शिवजी ने पिया, कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा और फिर प्रकट हुई साक्षात माता लक्ष्मी। लक्ष्मी जी ने प्रकट होते ही भगवान विष्णु का वरण किया और उन्हें वरमाला पहनाई। अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। कूर्म अवतार के कारण ही यह अमृत कलश देवताओं को प्राप्त हो सका और उन्होंने पुनः अपना खोया हुआ स्वर्ग वापस पाया। भक्तों, कूर्म अवतार हमें सिखाता है कि जिस प्रकार भगवान ने पर्वत का भार अपनी पीठ पर सहा, उसी प्रकार वे अपने भक्तों के संकटों का भार भी स्वयं उठा लेते हैं। कूर्म जयंती के दिन भगवान विष्णु के इस स्वरूप की पूजा करने से घर की नींव मजबूत होती है, स्थिरता आती है और रुके हुए कार्य पूरे होते हैं। बोलिए कूर्म भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। अगर आपको समुद्र मंथन और कूर्म अवतार की यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री हरि लिखना न भूलें। वैशाख पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।